हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 16.2 को। बाकी इससे पहली वीडियो मैंने इससे पहले प्रश्नावली 16.1 को हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं विभाज्यता की जांच करना। ये आपने छठी सातवीं क्लास में भी समझा होगा। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी संख्या द्वारा कोई संख्या कैसे विभाज्य होती है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 10। 10 द्वारा हमें विभाज्यता की जांच करनी है। हमें किसी भी नंबर को देखना है कि वो 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। हम बस क्या देखेंगे, उसका इकाई का अंक देखेंगे, ज़ीरो है कि नहीं है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वो 10 से ज़रूर विभाज्य हो जाएगी, भाग हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी संख्या 10 से विभाजित है। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लो, कुछ भी ले लो, लास्ट में अगर उसमें 0 हुआ तो वो 10 से विभाज्य हो जाएगी ज़रूर। ठीक है, तो ये 10 द्वारा विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वो 10 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 से विभाज्यता। 5 से वे सभी संख्या विभाज्य हो जाएंगी जिनका इकाई अंक 5 या 0 है। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, इनका जो इकाई अंक है या तो 5 है उसमें या 0 है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें पीछे लास्ट में 5 है या फिर 0 है तो वो सभी 5 से ज़रूर विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का नियम ये है। अब देखिए 2 से विभाज्यता। 2 से वे सभी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, जिस भी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वो ज़रूर 2 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 संख्याएं मिलेंगी आपको, तो ये सभी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं भी कह सकते हैं। ठीक है, जबकि इसके विपरीत बिल्कुल विषम संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी, जिनका इकाई अंक ये नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो 2 से ज़रूर विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3 और 9 से विभाज्यता। 3 और 9 से वे सभी संख्या विभाज्य हो जाएंगी जिनके अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये एक संख्या है 3573। हमें देखना है कि ये 9 से या 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है, डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। ये संख्या है, इसमें 4 अंक है जो कि है 3, 5, 7, 3। तो इनको हमने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद आया है 18। अब आप देखोगे ये 18 9 से भी विभाज्य हो रहा है और ये 18 3 से भी विभाज्य हो रहा है, यानी कि भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संख्या है, ये संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी और ये संख्या 9 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ करके देख सकते हैं कि वो 3 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है, या वो 9 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आप ये विभाज्यता की जांच समझ चुके होंगे। अब आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है यदि ये जो संख्या है 9 का एक गुणज है जहाँ y एक अंक है तो y का क्या मान है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसमें कहा गया है कि 2, 1, y 5 ये 9 का एक गुणज है, तो हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 2, 1, y 5 9 का गुणज है, अतः इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो संख्या है 9 का एक गुणज है, तो अगर हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो जो अंकों का योग होगा वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये नियम है 9 से किसी भी संख्या को विभाज्य करने का। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। 2,
1 प्लस वाई प्लस 5 बराबर, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी हम इनको ऐड कर लेंगे। 5, 6 और 2 8, 8 प्लस वाई। ठीक, अब देखो चूंकि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसके अंकों का जो योग है वो कितना आना चाहिए, किसके बराबर? 9 या 9 का कोई भी गुणज हो, जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, ये कोई भी संख्या के बराबर हो सकता है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि जोड़ करके 9 आ रहा है, तो 9 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो वही 9 यहाँ पे भी हम रख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो भी इनका योग होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 8 है तो हो सकता है कि ये 1 हो, तो 9 हो जाएगा, तो 9 9 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 9 दूनी 18, हम यहाँ पे 18 भी रख सकते हैं। ठीक, यानी कि इनको जोड़ करके 18 आ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने 9 ही क्यों रखा, उसका भी कारण है। 18 क्यों नहीं रखा वो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका क्या रीज़न है। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 8 इधर जाएगा, माइनस में हो गया, ये आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो y की वैल्यू वो कितनी है, 1। ठीक है, अगर आप अब सोचो कि मान लो हम यहाँ पे इन अंकों को अगर हम जोड़ रहे तो 18 आ रहा है। ठीक है, तो 18 आ रहा है, सही तो ये भी है, लेकिन फिर गलती क्या हो जाएगी ये मैं बता रहा हूँ आपको। जब 8 आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, जो कि 2 अंकों का हो रहा है, जबकि हमें आंसर में जो निकालना था y की वैल्यू सिर्फ 1 अंक है, ये y 1 अंक निकलना चाहिए था। तो इसलिए हमने 9 का गुणज 18 नहीं लिया, 27 नहीं लिया, सीधा 9 ही लिया, क्योंकि 9 रखने पर ही 1 अंक निकल के आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 9 रखा। हमने मान लिया कि इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य है और वो जो संख्या है 9 ही आ रही है जोड़ करके, तो उस केस में y की वैल्यू 1 आ रही है। अदरवाइज़ आप 9 दूनी 18 रखोगे तो 10 आएगी, 9 ते 27 रखोगे तो भी आपको 2 अंकों का कोई संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये कारण है, तो ये वाला आंसर इसका सही है। अंकों का योग आपको यहाँ पे 9 दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, ये प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है यदि ये संख्या 9 का एक गुणज है जहाँ z एक अंक है तो z का मान क्या है। आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर हैं, ऐसा क्यों है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि 31z5 ये भी 9 का एक गुणज है, तो बताओ इसमें z की क्या वैल्यू है। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 31z5 9 का गुणज है, अतः इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए, चूँकि ये 31z5 9 का एक गुणज है, यानी कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य हो रही है तो उसके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो योग आएगा वह संख्या भी 9 से विभाज्य होनी चाहिए, ये नियम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ रहे हैं इसके अंकों को, इसलिए इसके अंकों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या संख्या आ सकती है, 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, इस टाइप के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 9 लेना है, 18 लेना है, 36 लेना है, 27 लेना है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं, 5 और 3 8 और 1 9 प्लस z ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे हमें लेना है 9। 9 लेके ये फ़ायदा हुआ कि जब हम इस 9 को इधर ले जाएंगे ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 वैल्यू आ गई। अब देखो, जो 0 है वो एक डिजिट का नंबर है, तो z की जगह पे 0 फिट हो जाएगा और ये संख्या कुछ इस टाइप की बन जाएगी। और ये संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, 9 का गुणज है तो ये 9 से कट जाएगी। एक तो ये हो गया। एक और भी तरीका है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 9 प्लस z, यहाँ पे मैंने 9 लिया, यहाँ पे 9 दूनी 18 ले लेता हूँ मैं, तब z की वैल्यू निकालेंगे। 9 इधर आ गया, यहाँ पे आगे देखो 9, तो ये भी सही है। तो अब संख्या ये बन जाएगी हमारे पास, जहाँ पे z है वहाँ पे 9 रख दिया देखो, तो ये भी 9 से विभाज्य है।
ठीक है, इस तरीके से आ गया। अगर अब आप यहाँ पे 9 से 27 रख के देखोगे, यहाँ पे अगर आप 27 रखो, मान के चल रहे हैं कि इनको जोड़ के 9 का कोई गुणज आ रहा है, 27 आ रहा है, तो देखो कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है 18। तो 18 तो इस जेड की जगह नहीं आना चाहिए, क्योंकि जेड जो है एक अंक का है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर 2 अंक का हमें नंबर मिल गया जो कि सही नहीं है। इसलिए हम इन 2 आंसर्स को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इन 2 आंसर को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है यदि 24x 3 का एक गुणज है जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या है, ये हमें बताना है। क्योंकि 24x 3 का एक गुणज है, इसलिए इसके अंकों का योग 6 प्लस x 3 का एक गुणज है, अर्थात 6 प्लस x निम्नलिखित में कोई एक संख्या होगी। यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसमें थोड़ा हिंट दी गई है हमें आगे भी, परंतु चूंकि x एक अंक है इसलिए 6 प्लस एक्स बराबर 6 या 6 प्लस एक्स बराबर 9 या 6 प्लस एक्स बराबर 12 या 6 प्लस एक्स बराबर 15 हो सकता है। अतः x की वैल्यू 0, 3, 6 या 9 हो सकता है। इसलिए x का मान इन चारों विभिन्न मानों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मतलब सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर भी मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है 24x 3 का एक गुणज है, तो हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, चूँकि 24x 3 का गुणज है, इसलिए अगर हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है, इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्योंकि यह संख्या जो है 24x 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज है, तो अगर हम इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 से वो डिवाइड हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अंकों को जोड़ के देखते हैं। 2 प्लस 4 प्लस एक्स, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे इनका अंकों का योग, या तो 3 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, ठीक है, या 9 आना चाहिए, इस तरीके के नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ। 2 और 4 6 प्लस एक्स, तो 3 तो रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो गई 3 से, तो फिर माइनस में वैल्यू आएगी। तो 3 दूनी 6 रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 6 रखा, तो ये 6 इधर आ गया, तो ये 0 आ गई वैल्यू, यानी कि x की जगह पे क्या हो सकता है, 0। तो ये संख्या भी हो सकती है, यहाँ पे x की जगह 0 हो सकता है। एक तो ये वैल्यू हो गई, या फिर ये 6 प्लस एक्स ऐसे रहा, यहाँ पे आप 3 या 9 रख सकते हो। उस केस में 6 इधर आएगा, तब 3 हो सकती है x की वैल्यू, तब संख्या इस तरीके से आएगी, ये हो सकती है संख्या। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे 12 रख लो, 3 दूनी 6, 3 या 9, 3 चौक 12, 12 रखेंगे तो आएगा यहाँ पे 6, यानी कि तब संख्या ये होगी। ठीक है, या फिर एक और रख के देखते हैं, यहाँ पे 3 चौक 12, 3 पचे 15 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 6 प्लस एक्स ऐसे रहेगा बराबर 15, घटा देंगे तो आएगा 9, तो संख्या ये हो सकती है। ठीक, इसके बाद हम और भी रख के देख सकते हैं। 3 छंग 18, 18 रख लो, तब आएगा यहाँ पे 12। देखो 12 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक अंक वाला नंबर चाहिए, यहाँ पे 2 अंक हो गए इसमें, तो इसलिए यहाँ तक आंसर हम दे देंगे इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है यदि यह संख्या 3 का एक गुणज है जहाँ z एक अंक है तो z का मान क्या हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन, और ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसमें कहा है कि 31z5 ये 3 का गुणज है, तो z की वैल्यू फाइंड करो। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि 31z5 3 का गुणज है, अतः इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा।
देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो है 3 का गुणज है, तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या, उसका योग, ठीक है। इन अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, ये नियम है 3 से विभाज्यता का, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 को, 1 को, z को और 5 को जोड़ रहे हैं हम। जोड़ करके यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 से विभाज्य होने वाला कोई भी नंबर, जैसे 3, 6, 9, 12 इस तरीके के, ठीक है। तो पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ, 5 और 3 8 1 9, 9 प्लस z। तो यहाँ पे 3 रखना तो बेकार है क्योंकि 3 से छोटा हो जाएगा, फिर माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसलिए 3 दूनी 6, वो भी छोटा हो रहा है, उसको भी रखेंगे, तो 3 या 9 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 9 इधर जाएगा, 0 आ गई z की वैल्यू, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे z की जगह 0 आ जाएगा, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, इस बार यहाँ पे 9 की जगह 3 चौक 12 रख के देखते हैं, ठीक है। 12 रखेंगे तब z की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये भी चल जाएगा, 3 1 3 5, तो ये संख्या बन जाएगी इस केस में, ठीक। अब हम यहाँ पे 3 पंजे 15 रख के देखते हैं, 15 रख लो, 3 के गुणज रख सकते हैं, ठीक है। 15 रखेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू 6 आ गई, तो संख्या कुछ इस टाइप से बन जाएगी, देखो, ठीक। अब हम यहाँ पे 18 रख के देखेंगे, 18 रख के देखो, तब z की वैल्यू आ गई 9, तो ये भी चल जाएगी, तब संख्या इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 छंग 18, 3 सते 21 रख के देखते हैं, ठीक। 21 रख के देखेंगे यहाँ पे, अब 21 रखा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12। 12 ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 अंक आ गए, हमें 1 अंक वाला आंसर चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 8th क्लास का जो सिलेबस है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आप चैनल पर इस पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्लास 8 की मैथ की, ठीक है। आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, एक्सरसाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम जल्दी करेंगे 9th क्लास का कोर्स शुरू, ठीक है। तो फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।